यूजीसी नेट ने एग्जाम कंडक्ट करवाए जो एग्जाम 18 तारीख को थे। पर अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं कि आप बच्चों ने अगर यूजीसी नेट के एग्जाम दिए हैं तो आपके लिए एक चिंता वाली खबर है, और वो ये खबर है कि जो एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए गए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है और दोबारा से आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। जैसे ही मिनिस्ट्री का ये ट्वीट सामने आता है एक्स पर, वैसे ही बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। हाल ही में मैं आपको ये बता दूं, मंगलवार 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षाएं पेन पेपर मोड से ऑफलाइन मोड से हुई हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा की सूचना में से जो है वो समझौता किया गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है। एनटीए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और एनटीए अभी हाल ही में आप लोग ये भी जानते हैं कि नीट का भी एग्जाम हुआ। नीट का एग्जाम में भी धांधली सामने आई, जिसके बाद अब यूजीसी का जो नेट का एग्जाम हुआ है इसमें भी इसी तरह की धांधलियां सामने आ रही है। हालांकि ये पूरा मसला जो है वो सीबीआई को दे दिया गया है। इसके बाद इंक्वायरी के बाद ही काफी चीजें जो है वो सामने आएंगी, और मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि इसके पीछे अगर कोई भी संगठन पाया गया या कोई भी धांधली करता व्यक्ति जो है वो पाया जाता है तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। पर अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स की जो मेहनत थी, जो स्टूडेंट्स ने चाहे वो नीट के एग्जाम में की थी, चाहे वो यूजीसी के एग्जाम में की थी, स्टूडेंट्स की उस मेहनत पर किस तरह से पानी फिरा है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि दोबारा एग्जाम आयोजित किए जाएंगे यूजीसी नेट के, और जल्द ही जो है वो जो इसका नेट का री एग्जाम डेट होगा वो भी सामने आएगा, यानी कि अगली डेट कौन सी होगी एग्जाम की वो भी सामने आएगी। 18 तारीख को आप बच्चों का ये पेपर हुआ था, अब दोबारा ये पेपर आपका लिया जाएगा। तो अब बच्चे लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही पेपर को बार बार लिया जा रहा है। नीट के पेपर हुए उसमें धांधलियां सामने आई, अब यूजीसी नेट का पेपर हुआ इसमें भी धांधलियां सामने आई, कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करवाया गया है, दोबारा करवाया जाएगा। तो इस तरीके का वहाँ पर सचित्र क्यों नहीं बनाया जाता है कि पेपर जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, क्यों इस पर जो है वो नजरें नहीं रखी जाती हैं। इसी के साथ अभी मैं फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि बताया ये भी जा रहा है इसमें फिलहाल कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा मिली शुरुआती जानकारी के माध्यम से ये बताया गया है कि यूजीसी नेट की परीक्षाएं हुई हैं, इन्हें रद्द किया जा रहा है। अब ये परीक्षाएं फिर से आयोजित करवाई जाएंगी। यूजीसी नेट एग्जाम की जो नई डेट होगी वो जल्द ही आपको मिलेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि ugcnet.nta.nic.in है। अब इस पर आपकी नई डेट शीट जो है वो जारी हो जाएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एक ट्वीट सामने आया है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जो नेट पर उन्होंने ट्वीट किया है, जिस पर आप देख पा रहे हैं बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जो अभी हाल ही में जो एनटीए ने जो है यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया, इसमें धांधली सामने आई। धांधली सामने आने के बाद जो है अब इसको दोबारा से जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जानकारी जो है वो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने दी है, 14C के तहत कहा है कि इसको दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। अब बच्चे इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। बच्चे ये चीज सोच रहे हैं कि क्या हमें दोबारा ये एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो इसके लिए दोबारा से आपको बिल्कुल मेहनत भी करनी पड़ेगी। पेन पेपर मोड ऑफलाइन मोड से हुई ये परीक्षाएं थी। अब बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस खबर को देख रहे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, आप लोगों को कितनी मुश्किल आ रही है, आप लोग भी अपनी राय को रखिएगा। या अगर किसी आपके फ्रेंड्स ने, आपके नाउन में किसी ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, उनको क्या प्रॉब्लम इसके चलते आ रही है वो भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहे आप ऑली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।